नमस्कार दोस्तों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान टेक्निकल हिल पर भर्ती परीक्षा की जो मुख्य एग्ज़ाम होना है दोस्तों, उसको लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है। मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे इस बात को लेकर बड़े परेशान है कि एग्ज़ाम कब होगा, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया नहीं, क्या किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। पढ़ाई में लेकर भी थोड़ी सी रुचि कम हो जाती है। सो ये वीडियो पूरी तरह से टेक्निकल हेल्प पर एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना। एग्ज़ाम कब हो सकता है और ऐसी असमंजस की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आप कुछ अपने आप को स्ट्रेस फ्री फील करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कंप्लीट लास्ट तक देखना। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्निकल हेल्प पर भर्ती से संबंधित चीज़ें और नोट्स चैनल पर बहुत सारे उपलब्ध हैं। आइए भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जहाँ तक डेट की बात की जाए तो ना ही तो किसी के पास ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये है कि एग्ज़ाम 27 अगस्त को होना है, और ना ही किसी के पास ये कन्फर्म है कि 27 अगस्त को एग्ज़ाम नहीं होगा। और ऐसी परिस्थिति में ये कहा जाता है कि जब नहीं पता और पता नहीं का कन्फर्म नहीं हो तो ये समझ लेना चाहिए कि यही ठीक है। यानी हमें अब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि 27 अगस्त को एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि किसी के पास ऑफिशियल इसका अपडेट नहीं है कि 27 को ही होगा, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि 27 को नहीं होगा। तो जब है या नहीं है में श्योर नहीं है, तो ये मान लेना कि है ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। ऐसा मैंने कई बार देखा है। यानी आप मान कर चलें 27 अगस्त 2022 को टेक्निकल हेल्प पर मुख्य परीक्षा का आयोजन हो सकता है। टेंटेटिव है, हो सकता है शाम तक ऑफिशियल अपडेट आ भी जाए, और ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचे तो ऑफिशियल अपडेट आ भी जाए। आज पूरी संभावना है इसके ऑफिशियल अपडेट की। अब 27 अगस्त को आप टारगेट लेकर चले तो आपके पास लगभग एक हफ्ते का समय है। बेहतर तैयारी करने के लिए आपके पास केवल इतना सा समय है कि अगले 7 से 8 दिनों में क्या किया जाए। आइए ज़रा हम इस टॉपिक को उठाते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों को ये लगता है मैंने ये भी पढ़ रखा है, मैंने ये भी पढ़ लिया, समझ से बाहर है, क्या किया जाए। दो बातें बताऊंगा। अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको कि ये मेरा वीक है या कवर अप नहीं हो पाया, तो 2 या 3 दिन का समय उस टॉपिक को आप दे सकते हैं और पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि मैंने राजस्थान का इतिहास नहीं पढ़ा, क्योंकि प्री एग्ज़ाम को जब हमने देखा था तो उसमें राजस्थान का इतिहास और भारत का भूगोल ज़्यादा पूछा गया था। खैर पेपर ठीक ठाक भी था, नॉन टेक में, मतलब इतिहास, जीके, भूगोल में ये सब चीज़ें इंक्लूड थी। यदि आपको लगता है कि मैंने राजस्थान का इतिहास सही से नहीं पढ़ पाया, तो आप 2 या 3 दिन में इतिहास को एक बार पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहें तो। लेकिन आपको लगता है कि मेरा इतना ही तो इतिहास तैयार है, उतना ही भूगोल, उतना ही कला और संस्कृति, उतनी ही राजनीति, उतना ही इकोनॉमिक्स मेरा तैयार है, तो फिर आपको ऐसी सिचुएशन में केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन आंसर पढ़ने का क्या तरीका है वो भी मैं बताऊंगा। इसी तरह से आप टेक्निकल पार्ट में आ जाइए। आपको लगता है कि मुझे ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल नहीं आते, तो आप 2 दिन का वक्त दे सकते हैं और ट्रांसफार्मर के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके सामने है आप उनको हल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं आती, जैसे केवीएल के न्यूमेरिकल से आपको लगता है कि नहीं आते, आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि केवीएल में से न्यूमेरिकल आ सकता है। हर एग्ज़ाम में आते हैं, पिछली बार भी भर्तियों में आए थे, तो अब भी पूरी संभावना मान सकते हैं। लेकिन आपको लगता है टेक्निकल की भी सिचुएशन वही है कि ठीक ठाक सारे ही तैयार है, 100% कोई भी तैयार टॉपिक नहीं है, देन आपके पास एकमात्र ऑप्शन बचता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी करें माय डियर? प्रैक्टिस करें टेस्ट की। टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे करनी है
इस पर भी मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। ध्यान दीजिएगा दोबारा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीके नॉलेज का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए या वीके नॉलेज के ही टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। मैं यहाँ पर आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि आपको ये समझना है कि आज मैं मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और जहाँ भी आपको 150 क्वेश्चन का सेट मिलता है, जहाँ पर भी, मेंस में यही तो है, आपको इन 150 क्वेश्चन को मेंस एग्ज़ाम की तरह ही टैकल करना है। टाइम बाउंडेशन रखनी है, लापरवाही नहीं करनी है। यानी 2 ऑप्शन में से आपको लगता है कि या तो ये है या ये है, तो बिना सोचे समझे नहीं भरना। ये बहुत बार बच्चे गलतियां करते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट में आपने ये 150 क्वेश्चन अटेंड तो कर लिए, लेकिन अटेंड करने के ठीक बाद यहाँ से आपको कुछ सीखना है। क्या सीखना है वो आपको मैं बता देता हूँ। आप ये देखें उस 150 में से कि आपके जो क्वेश्चन गलत हुए, ध्यान से समझना इस चीज़ को, गलत हुए वो गलत क्यों हो गए। क्यों हो गए का मतलब समझ दें कि क्या आपको इसका वास्तव में आंसर आता था या नहीं आता था। भाई एक तो होता है कि हाँ पता तो था लेकिन गलती हो गई, और एक होता है कि नहीं वास्तव में मुझे आ ही नहीं रहा था। यदि आपको उसका आंसर पता था और फिर गलत हुआ तो इसे मैं लापरवाही की कैटेगरी में रख रहा हूँ। तो ये आपको सुधार करना है। इस तरह की लापरवाही आपको मेंस एग्ज़ाम में नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अब आपके पास कोई और मौका नहीं है। अगर मेंस में एग्ज़िट हो गए तो आपको एग्ज़िट का ही रास्ता है और आपको कोई बाईपास नहीं है कि चलो एक बार और आ जा। नहीं, लगभग 17,000 बच्चे हैं, सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा ना। 1512 सीटें हैं, मान लेते हैं 200-400 पे सेटिंग भी हो गई होगी। आप मानकर चलें 1200-1300 पद ऐसे हैं जिन पर ओरिजिनल भर्ती होनी है। 17,000 में से सबका तो नहीं होगा ना। अपने सामने ऐसे बच्चे आएंगे जो मेहनत कर रहे हैं, लगेंगे, और हम सब कहेंगे हाँ इसका तो होना ही था, बहुत मेहनत कर रहा। उन्हीं में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके बारे में अपन ये भी कहेंगे यार इसका कैसे नहीं हुआ। ये अब आपके पास अवसर नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, गलत क्यों हो गया, आते हुए गलत हो गया तो ये लापरवाही की कैटेगरी में, इसको सुधार कर लीजिए। मौका है, अभी भी अवसर है। वो गलतियां पेपर में नहीं दोहरानी। आंसर नहीं पता था, इस वजह से गलत हो गया, तो फिर उस टॉपिक को थोड़ा सा डीपली और पढ़ लीजिए। डीपली और पढ़ने का मतलब जैसे मान लो कोई ट्रांसफार्मर का मैंने क्वेश्चन दिया जिसमें था हेलिकल कॉइल। अब मान लीजिए आपको हेलिकल कॉइल के बारे में नहीं पता, तो वो गलत हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ था। तो आपको अब हेलिकल कॉइल के बारे में पढ़ना है। सर्च कीजिए हेलिकल कॉइल के बारे में, सब कुछ आ जाएगा। तो वहाँ से आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। यानी मैं कहने का मतलब क्या समझ रहा हूँ कि आपने जो गलत किया है उस पर पूरा ध्यान देना है। साथ ही अब आइए इधर, जो सही हो गए ना उन पर भी ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि तुक्का मारा था और सही हो गया तो खुश हो रहे हैं कि हाँ मेरे तो 150 में से 135 सही हो गए। अगर 135 में से 5 क्वेश्चन आपके तुक्के से सही हुए हैं तो उसको भी काट दीजिए, और आपको यही समझना है कि मेरे 135 नहीं 130 ही सही हुए हैं। तो वो 5 क्वेश्चन आपको और दोबारा पढ़ने हैं जो तुक्के से सही हुए, कि इसमें क्या पूछा गया था और ये इसका आंसर जो है वो कैसे आया। हमेशा बताता आया हूँ, यही बात एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि चीज़ें जब भी पढ़ो तो उनका कारण सहित उत्तर पढ़ो। अपने आप से सवाल कीजिए कि ये उत्तर क्यों। आपको उसका कारण पता होना चाहिए कि ये उत्तर ऐसे, ये उत्तर इसलिए आया, तो आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। बाकी रही बात तैयारी की, सभी बच्चों की तैयारी एक जैसी है, इसलिए थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि यहाँ किस्मत भी आपकी साथ देगी। और थोड़ा सा होता है कि पेपर में एक समय खुद सही चल रहा हो, तो क्योंकि पेपर में जब समय सेट बैठ जाता है तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं आ रहे होते हैं ना, तब भी उस टाइम वो कहते हैं ना कि अवचेतन मन,
ऐसा काम करता है कि वो क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आते हैं और आप उनको बहुत बेहतर तरीके से करके आ सकते हो। सावधानियाँ क्या रखनी है वही मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार और, कि 150 क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, छोड़ना एक भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी के सभी क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। लेकिन सुनो ध्यान से, 120 मिनट का ही समय मिलेगा, टाइम कम है, इसलिए जल्दबाजी में उत्तर गलत भी नहीं करने, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या है कि ठीक है तुक्के मार देते हैं, देखी जाएगी जो होगा, नहीं, ये वक्त देखी जाएगी जो होगा वाला नहीं है, मैं एक बार फिर बता दूं, क्योंकि अभी आपके पास कोई और सामने अवसर नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है कि ठीक है टेक्निकल हेल्पर में नहीं हुआ तो यहाँ तो हुई या ये कर लूँगा। इसलिए एक बार इसको सीरियसली लीजिए। टेक्निकल हेल्पर के बाद क्या करना है इस पर मैं आपको एक अलग से सजेशन दूंगा, उसके भी रास्ते हैं, नहीं हुआ उनके लिए भी रास्ता है, टेक्निकल हेल्पर में जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए भी अपने पास रास्ता है। टेक्निकल हेल्पर जॉब के बारे में नहीं करना, आपको सोचना ही नहीं है। 120 मिनट का समय है, 150 क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे अटेंड करने हैं, ये ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, लापरवाही से उत्तर गलत नहीं करना है। एक आता हुआ क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो आप अपने कंपटीटर से, अपने साथी से 2 क्वेश्चन पीछे हो गए। बताओ कैसे? आपने गलत कर दिया, आपका दोस्त गलत नहीं करेगा, उसने मान लो सही कर लिया, अब आप उससे 1 नंबर पिछड़ गए। अब आपको उससे आगे जाने के लिए क्या करना होगा, 2 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाकर आप उससे आगे निकलोगे। और सिलेक्शन तो 17,000 में से 1500 का ही होना है ना, तो आगे निकलोगे तभी होगा। जो क्वेश्चन टफ है वो सबके लिए टफ रहेगा, क्योंकि एक पेपर होगा, इसलिए उस टफ क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझ कर और आसानी से करें, ताकि आपका वो क्वेश्चन सही हो जाए। और जैसे ही आपका वो सही हो गया तो आप समझ लीजिए कि आगे निकल गए। खैर, ये थे मेरे विचार दोस्तों, आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए अपने विचार क्या है। 27 अगस्त के हिसाब से मानकर चलें, हमारी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 टेस्ट उसमें है, ज्वाइन कर लीजिए। ओवरऑल 10 टेस्ट का औसत 70% से ऊपर रहे तो समझ लेना कि सिलेक्शन की पूरी संभावना है। और आपके विचार क्या है मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ऐप डाउनलोड करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद।